नमस्कार दोस्तों, राजा हो या फकीर, कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। यह प्रसिद्ध उक्ति जीवन के उस महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर संकेत करती है जो हमें यह सिखाती है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों पर निर्भर करता है। समाज में व्यक्ति चाहे किसी भी पद, प्रतिष्ठा या शक्ति से युक्त क्यों न हो, उसके अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम उसे अवश्य भोगना पड़ता है। यह सत्य न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इस कहानी के माध्यम से हम इस तथ्य को समझ सकते हैं कि कर्म का सिद्धांत हमें न केवल हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की याद दिलाता है, बल्कि यह भी कि जीवन के हर क्षेत्र में न्याय और निष्पक्षता का पालन करना अनिवार्य है। राजा हो या फकीर, सभी को अपने कर्मों का मूल्य चुकाना होता है और यही प्रकृति का संतुलन है। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, वो समय पहले एक राज्य था जिसका नाम महापुरा था। इस राज्य के राजा का नाम चंद्रसेन था। चंद्रसेन शक्तिशाली और समृद्ध राजा था जिसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैली थी। उसके पास अनगिनत धन संपत्ति, सेना और बड़े महल थे। वह जितना शक्तिशाली था उतना ही अहंकारी भी था। चंद्रसेन अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था और हमेशा इस भ्रम में रहता था कि वह जो चाहे कर सकता है और कोई उसे रोक नहीं सकता। अपनी प्रजा पर उसने भारी कर लगा रखा था और यदि कोई उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। राजा के अहंकार का कोई अंत नहीं था। उसे लगता था कि उसकी शक्ति और समृद्धि कभी खत्म नहीं हो सकती। उसने कभी किसी की मदद नहीं की और ना ही कभी किसी को खुश करने की कोशिश की। वह अपने महल में रहते हुए खुद को अजय समझता था। वहीं दूसरी ओर उसी राज्य में एक फकीर रहता था जिसका नाम रघु था। रघु के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह सादगी से जीवन जीता और हमेशा दूसरों की सहायता करने में विश्वास रखता था। रघु का मानना था कि इंसान का जीवन अस्थायी है और हमें अपने कर्मों के आधार पर ही इस संसार में वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। वह हर रोज उठकर गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा करता। उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बल्कि जो भी उसके पास होता वह उसे दूसरों के साथ साझा करता था। रघु का जीवन एक आदर्श था। वह हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहता और लोगों को भी अच्छे कर्म करने की शिक्षा देता था। उसका मानना था कि चाहे राजा हो या रंक, सबको अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। वह यह बात सभी को समझाता, लेकिन बहुत कम लोग उसकी बातों को समझते थे। एक बार की बात है, महापुरा में एक बड़ा महोत्सव आयोजित किया गया। राजा चंद्रसेन ने इस महोत्सव का आयोजन अपने महल के बगीचे में किया था। इस महोत्सव में राज्य के सभी अमीर और प्रतिष्ठित लोग आमंत्रित थे। महल को दुल्हन की तरह सजाया गया और महोत्सव के दौरान हर तरह के मनोरंजन की व्यवस्था की गई थी। उसी समय कुछ गरीब लोग महल के बाहर आकर भोजन मांगने लगे। वे भूखे थे और महोत्सव के शोर शराबों को देखकर उन्हें उम्मीद थी कि शायद उन्हें भी कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन जब राजा चंद्रसेन को यह पता चला तो वह बेहद क्रोधित हो गया। उसने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि उन गरीबों को महल से बाहर निकाल दिया जाए। राजा ने यह भी कहा कि उन गरीबों को उसकी समृद्धि और महल के आसपास भी भटकने का कोई हक नहीं है। राजा के इस अमानवीय निर्णय से पूरे राज्य में हलचल मच गई। प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि राजा के सामने कुछ कहे। लोग मन ही मन राजा की इस क्रूरता पर दुखी थे, लेकिन राजा अपने अहंकार में मस्त था। समय बीतता गया। धीरे धीरे राजा चंद्रसेन के राज्य में संकट आना शुरू हुआ। सबसे पहले राज्य में अकाल पड़ा। फसलें सूखने लगी और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं रहा। फिर राज्य में एक भयंकर बीमारी फैल गई जिससे कई लोग मारे गए। राजा ने कई प्रयास किए, लेकिन उसकी कोई योजना काम नहीं आई।
उसका राज्य बर्बादी की कगार पर पहुंचने लगा। राजा का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। उसके शरीर में कई तरह की बीमारियां घर कर गई, जिनका इलाज कोई वैद्य नहीं कर पा रहा था। अब राजा का घमंड धीरे धीरे टूटने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसके महल की समृद्धि भी अब घटने लगी थी और उसकी प्रजा ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था। उधर फकीर रघु अपनी सादगी और सेवा में व्यस्त था। वह रोज की तरह जरूरतमंदों की मदद करता रहा और लोगों को अच्छे कर्म करने की शिक्षा देता रहा। धीरे धीरे उसकी ख्याति पूरे राज्य में फैलने लगी। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे अपना आदर्श मानने लगे। रघु के पास भले ही धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसे एक चीज प्राप्त हो चुकी थी जो राजा चंद्रसेन के पास भी नहीं थी, आंतरिक शांति और संतोष। वह हमेशा प्रसन्न रहता और उसका जीवन एक प्रेरणा बन गया था। लोग उसकी सेवा भावना और उसके अच्छे कर्मों से प्रभावित थे। अंत में जब राजा चंद्रसेन की स्थिति बहुत बिगड़ गई तो उसने सोचा कि शायद उसने कुछ गलत किया है, जिसके कारण यह सब हो रहा है। वह सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण उसका राज्य और उसका जीवन दोनों बर्बाद हो रहे हैं। फिर उसे याद आया कि उसने उन गरीब लोगों को महल से बाहर निकाल दिया था और कभी किसी की मदद नहीं की। उसे यह समझ आने लगा कि यह सब उसके बुरे कर्मों का ही फल है। राजा चंद्रसेन ने फकीर रघु की बातों को याद किया और समझा कि कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। राजा चंद्रसेन ने अपनी गलती स्वीकार की और वह फकीर रघु के पास गया। उसने रघु से क्षमा मांगी और कहा, हे संत, मैंने अपने जीवन में कई गलतियां की है। मैंने कभी किसी की मदद नहीं की और अपने अहंकार में दूसरों पर अत्याचार किया। अब मुझे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। मुझे क्षमा करे और मुझे सही मार्ग दिखाए। फकीर रघु ने राजा को क्षमा किया और उसे अच्छे कर्म करने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, राजन, अभी समय है। यदि तुम अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करोगे और आगे से सत्कर्मों का पालन करोगे तो तुम्हारा जीवन सुधर सकता है। भगवान हमें सुधरने का अवसर देते हैं। राजा ने फकीर रघु की बातों को माना और अपने जीवन में परिवर्तन किया। उसने प्रजा की सेवा करना शुरू की, गरीबों की मदद की और अपना जीवन सादगी और सेवा में बिताने लगा। धीरे धीरे उसके राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म का सिद्धांत अटल है। राजा हो या फकीर, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म हमें सुख और संतोष देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और कष्ट का कारण बनते हैं। जीवन में शक्ति या संपत्ति का महत्व नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का महत्व होता है। यही सत्य है और यही जीवन का नियम है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।